खबरों का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर बड़ी बरामदगी हुई है। कैब ड्राइवर के घर से यह बरामदगी की गई है। तस्वीरें देखिए, 2 मशीनें दरअसल यहां से जब्त की गई हैं और ये पूरे मॉड्यूल का हिस्सा थी। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर एक कैब ड्राइवर के घर से इलेक्ट्रॉनिक मशीन और चक्की बरामद की गई है। फरीदाबाद के धौज गांव में एनआईए और दिल्ली पुलिस का एक्शन देखने के लिए मिला। इस चक्की से अमोनियम नाइट्रेट पीसने का काम किया जाता था। चक्की से अमोनियम नाइट्रेट पीसते थे आतंकी। और आपको यह भी बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धातु को पिघलाया जाता था। पूछताछ के लिए कैब ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। जनता टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां 2 मशीनें बरामद की गई हैं। एक का इस्तेमाल धातु पिघलाने के लिए किया जाता था, दूसरी का इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट की पिसाई के लिए होता था और इससे बम बनाने का काम ये आतंकी कर रहे थे। कई आतंकी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि बीते रोज हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फतेहपुर तगा गांव के उस कमरे के अंदर की, जहां से 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। और अब देखिए, ये वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जिस मशीन से अमोनियम नाइट्रेट की पिसाई की जाती थी और बम तैयार किया जाता था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता दें इस वक्त की फरीदाबाद के धौज गांव से, और धौज गांव से ही पहली बरामदगी की गई थी जिसमें 300 किलो 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला था। हथियार मिले थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले थे, टाइमर मिले थे। और अब उसी धौज गांव से एक ड्राइवर के घर से आपको बता दें कि ये 2 मशीनें बरामद की गई हैं और जानकारी के अनुसार इन मशीनों का इस्तेमाल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल फरीदाबाद से जो संचालित किया जा रहा था, जिसकी तार जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों तक पाई गई हैं और बड़ी प्लानिंग फरीदाबाद से की जा रही थी। इस क्रम में अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो नए खुलासे हो रहे हैं और नई बरामदगियां सामने आ रही हैं। किस तरह से एक बड़े स्तर पर प्लानिंग की जा रही थी देश को दहलाने के लिए, लेकिन आतंकियों के मंसूबों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की, विभिन्न राज्यों की पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद के धौज गांव से जो बरामदगी हुई है। इसमें एक मशीन वो धातु पिघलाने के लिए इस्तेमाल होती थी और उस धातु को पिघलाया जाता था, उसके जरिए बम तैयार किया जा रहा था। दूसरी मशीन चक्की है एक, जिससे अमोनियम नाइट्रेट की पिसाई की जाती थी। 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। इस पूरे प्रकरण में कई हथियार बरामद किए गए और अब आप देखिए, एक के बाद एक कड़ियां मिल रही हैं, नए सुराग सामने आ रहे हैं और नए सबूत भी दिखाई दे रहे हैं किस तरह से भारत को दहलाने की साजिश यह आतंकी मॉड्यूल कर रहा था, जिसमें सभी व्हाइट कॉलर हैं, सब पढ़े लिखे हैं और अधिकांश डॉक्टर हैं या फिर इस विषय से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे डॉक्टर मुजम्मिल शकील हो, डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर जिसने दिल्ली में विस्फोट किया कार में, डॉक्टर शाहीन, इसके अलावा एक मौलवी और अन्य भी कई गिरफ्तार किए गए हैं, कई को हिरासत में लिया गया है। फिर चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, इधर हरियाणा, दिल्ली में भी जांच लगातार जारी है। और डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था, पढ़ाता था, उसकी निशानदेही पर ही दरअसल पूरा मॉड्यूल एक तरह से खुल गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। मुकेश, एक और बड़ी खबर और एक और बड़ी कामयाबी, जिस तरह से बीते दिन भी जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी फतेहपुर तगा गांव के उस कमरे की, जहां से 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर तस्वीरें दिखाई और आज एक बार फिर ये बड़ी तस्वीरें, बड़ा खुलासा एक तरह से इस पूरे मामले में हुआ है। धौज गांव से
यह बरामदगी की गई है इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की। एक मशीन जिससे धातु पिघलाया जा रहा था, एक मशीन जिससे पिसाई हो रही थी अमोनियम नाइट्रेट की। कितनी बड़ी कामयाबी इस पूरे मामले में इसे माना जाएगा? देखिए रितेश, बिल्कुल बड़ी कामयाबी ये लगातार जो है वो कहीं ना कहीं टीम के हाथ लग रही है। और कहीं ना कहीं जो फतेहपुर तगा की जो तस्वीर है कल हमने एक्सक्लूसिव जो है वो कहीं ना कहीं जनता टीवी के माध्यम से दिखाई थी अपने तमाम दर्शकों को, तो वही उसी से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर सबसे पहले जनता टीवी इस खबर पर जो है वो रोशनी डाल रहा है कि उसी से जुड़ी खबर ये इसलिए क्योंकि धौज गांव के अंदर आटा चक्की और धातु पिघलाने वाली मशीन बरामद हुई है। बीते 19 तारीख की रात को एनआईए की टीम और दिल्ली स्पेशल जो पुलिस की जो टीम है वो जो है वो मुजम्मिल गनी की निशानदेही पर जो है वो धौज के अंदर पहुंची और जहां से एक कैब ड्राइवर के घर से इस मशीन को जो है वो बरामद किया है। कैब ड्राइवर को भी जो है वो फिलहाल हिरासत में लिया गया है और जानकारी जो मिल पा रही वो ये है कि उसी मशीन यानी कि जो आटा जो पीसने वाली मशीन थी उसी से ये जो आतंकवादी हैं वो यूरिया को पीसते थे और अमोनियम और नाइट्रेट अलग अलग करते थे। इसके साथ साथ धातु पिघलाने की भी मशीन जो है वो कहीं ना कहीं मौके से बरामद हुई है। जो 50 कट्टे जो है फतेहपुर तगा से जो बरामद जो है वो टीम के माध्यम से किए थे, उस 50 कट्टे यानी कि 2550 किलो के समथिंग जो वहां से अमोनियम नाइट्रेट के कट्टे बरामद हुए थे उसको पीसने की तैयारी में थे, परंतु उससे पहले ही टीम ने जो है इनके इस जो है वो कहीं ना कहीं इनके पूरे प्रोग्राम को जो है वो खराब कर दिया और साफ तौर पर इस पूरे मामले का जो है वो खुलासा कर दिया। जो मुजम्मिल है उसकी निशानदेही पर जो है वो ये कार्रवाई हुई है, जहां से इस मशीन को जो है वो दोनों मशीनों को काबू कर लिया। जो जानकारी मिल पा रही वो ये है कि कैब ड्राइवर के घर से बरामद हुई है। कैब ड्राइवर पीछे से असारती गांव का रहने वाला है जो कि अपनी बहन के घर धौज के अंदर रहता था। कुछ दिनों पहले उसका लड़का जल गया था। लड़के का इलाज कराने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल के पास अल-फलाह यूनिवर्सिटी ये कैब ड्राइवर पहुंचा था, जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल ने इसके लड़के का इलाज किया था और इसी के चलते जो है वो ये कैब ड्राइवर मुजम्मिल को काफी मानता था और मुजम्मिल ने इस कैब ड्राइवर को झूठ बोला था कि ये जो मशीन है, ये जो आटा चक्की है उसको तो अपनी बहन के जो है वो शादी में देनी है, इसको रखने के लिए जगह चाहिए। और इसी झूठे जो है बातों में आकर कैब ड्राइवर ने अपने घर पर इस सामान को रख लिया था, इस तरीके की जानकारी मिल पा रही है। परंतु इससे जो है वो लगातार जो आतंकवादी है वो कहीं ना कहीं इससे जो है वो अमोनियम नाइट्रेट पीसने का काम करते हैं। फिलहाल जांच चल रही है, पूछताछ उस कैब ड्राइवर से भी की जाएगी क्योंकि प्रथम जो पूछताछ में इस तरीके की जानकारी सामने आई है, परंतु ऐसे में अभी और जानकारी इस पूरे मामले पर लगातार टीम जो है वो जुटाती हुई नजर आ रही है। और सबसे पहले जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर ये आटा चक्की और जो धातु पिघलाने वाली मशीन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहले जो है इस खबर को जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल मुकेश, एक और सवाल आपसे, चूंकि इस पूरे टेरर मॉड्यूल की जो तारें हैं, जो जड़ें हैं, वो फरीदाबाद से ही शुरू होती हैं और फरीदाबाद पर ही बार बार लौट कर आ रही हैं। फिर चाहे अमोनियम नाइट्रेट या फिर अन्य बरामदगी जो की गई बड़े पैमाने पर धौज और फतेहपुर तगा से, वो सभी फरीदाबाद में ही एक तरह से पूरा ये नेटवर्क था और यहीं से संचालित भी किया जा रहा था। एक तरफ एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई है, लेकिन जांच कर रही है एनआईए। और क्या कुछ पहलू हैं इस पूरे मामले के जिनको लेकर तलाश लगातार जारी है? क्या और बरामदगी की उम्मीद है और अमोनियम नाइट्रेट छुपाया गया है उसको ढूंढा जा रहा है? और किन चीजों की तलाश सुरक्षा एजेंसी एनआईए या फिर पुलिस कर रही है? देखिए रितेश, बिल्कुल, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ मिलना बाकी है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट कितना मिलना है इस बात को लेकर पुष्टि नहीं की जा सकती, परंतु लगातार आपने सही कहा कि इस पूरे मॉड्यूल की अगर बात की जाए तो इसके तार जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद से ही प्रारंभ हुए थे और बार बार फरीदाबाद में आकर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम अमोनियम नाइट्रेट की बात कर ले तो फरीदाबाद में मिल रहा है, चाहे हम बात करें आधुनिक हथियारों की वो फरीदाबाद के अंदर धौज में मिल रहा है, और जो आतंक की जो पूरा मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो लगातार जो आटा चक्की और इसके अलावा इस जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करें, जो धातु पिघलाने की मशीन है उसकी बात करें, वो धौज के अंदर मिल रही है। जहां पर फोन जो मोबाइल जो है वो कहीं ना कहीं चार्ज किया था उमर मोहम्मद ने दिल्ली कार ब्लास्ट से पहले, वो फरीदाबाद में तमाम चीजें जो है वो फरीदाबाद से ही जो है वो शुरू हो रही है, तो फरीदाबाद में बार बार आकर मिल रही है। अभी तक लगातार जांच जो है वो कहीं ना कहीं टीम की तरफ से की जा रही है। इसमें जहां एक तरफ
जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तरफ से जो है वो जांच कर रही है। एनआईए तो पूरे मामले की जांच पहले से जो है वो कहीं ना कहीं अब संभाले हुए है। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल पुलिस टीम जो है वो कहीं ना कहीं जांच कर रही है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो फरीदाबाद की भी स्पेशल इंक्वायरी टीम भी जो है वो उसका गठन हो चुका है, जिसमें करीब 7 जो है वो लोग मौजूद है, जिसमें अधिकारी भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एंगल पर जांच की जा रही है। बहुत कुछ अभी भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डायरी के अंदर जो नाम है अभी वो पूरे नाम क्लियर तरीके से जो है वो सामने नहीं आ पाए हैं, जो एक कोड के जरिए लिखे हुए थे। और लगातार जो मुजम्मिल हो, डॉक्टर साइन हो, डॉक्टर जो उसका असिस्टेंट हो, उन तमाम लोगों जो भी अब तक हिरासत में 6 से 8 लोग जो लिए गए हैं, जो गिरफ्तार किए गए, उनसे लगातार पूछताछ इस पूरे मामले की जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। और साफ तौर पर देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के जो जितने भी परत हैं, जितने भी तार हैं, उन सभी तक जो है वो टीम पहुंचने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। रितेश जी बिल्कुल। मुकेश, एक आखिरी सवाल और आपसे, फरीदाबाद से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जरा इस पर एक बार विस्तार से बताइए। फिर चाहे मुजम्मिल हो, शाहीन हो, डॉक्टर उमर नबी, ये तमाम फरीदाबाद के ही थे, तो इनमें और कौन कौन से नाम हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी फरीदाबाद से की है पुलिस ने या फिर जांच एजेंसी ने? देखिए रितेश, इतना ये कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अब तक अगर जो मोटा मोटी अगर हम देखें तो डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, डॉक्टर शाहीन सईद की बात करें, या इसके अलावा जो असिस्टेंट है उसकी बात करें, या फिर जो मौलवी है जो मस्जिद का, उसकी बात करें, तो लगभग 4 से 5 लोग जो है वो अभी तक इस पूरे मामले में 6 लोग जो है वो अब तक जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें इस्ताक अहमद भी जो है वो शामिल है, जो कि जिसके घर में 50 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट जो रखा हुआ था को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि इसके अलावा और कितने गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि लगातार पूछताछ जो है वो सभी लोगों से की गई थी। वो जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनको भी उठाया गया था। लगभग 100 से ज्यादा लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं उठाया गया था, हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। आप उनमें से कितने लोगों को छोड़ा गया है, कितने लोग अभी भी जो है वो पूछताछ की जो है वो अभी तक दायरे में है, अभी तक उस बात को लेकर पुष्टि नहीं है। परंतु ये जानकारी जरूर है कि करीब 6 से 7 लोगों को अब तक फरीदाबाद से जो है वो टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नूह से भी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, यानी फरीदाबाद में तो लगातार कार्रवाई जारी है। यहां से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, और एक तरह से आसपास भी तमाम जगहों पर जो पूछताछ है और लोगों को हिरासत में लेकर इस पूरे टेरर मॉड्यूल के तह तक जाने की कोशिश पुलिस और जांच एजेंसी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर ना सिर्फ जानकारी और चर्चा के लिए। तो तस्वीर एक बार फिर आपको बता दें कि दरअसल ये आटा चक्की है जिसे आप देख रहे थे, और दूसरी जो मशीन है वो ये मशीन, ये धातु पिघलाने की मशीन। तो एक तरह से धातु पिघलाने की मशीन और जो आटा पीसने की मशीन जो होती है चक्की, उससे अमोनियम नाइट्रेट की पिसाई की जाती थी।